खिलाफ आज बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर थाली नाद प्रदर्शन किया। थाली बजाते हुए महिलाओं ने सीएमआर की ओर कूच किया। रास्ते में ही पुलिस ने महिलाओं को सिविल लाइंस फाटक पर बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया और इस दौरान महिला कार्यकर्ता बैरिकेड्स लांघकर आगे जाने की कोशिश करने लगी। इस रिपोर्ट में देखिए। जयपुर में बीजेपी का थाली नाद आंदोलन, महिला अत्याचारों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी ने आज जन आ जाया है, महिलाएं आ जाए हैं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहती हैं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहती महिला। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर एक महिला जो है वो यहाँ पर गिर चुकी है। थाली चम्मच बजाकर सड़कों पर भरी हुंकार। कार्यालय से सीएम हाउस तक निकाला मार्च। विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही बीजेपी हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की रणनीति के तहत काम कर रही है। पिछले महीने जयपुर में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया था, तो आज महिला अत्याचार से जुड़े मुद्दे पर बीजेपी महिला मोर्चा ने बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में महिला मोर्चे की कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर जोरदार प्रदर्शन किया। थाली बजाते हुए महिलाएं सीएमआर की ओर कूच करती नजर आईं। इससे पहले बीजेपी कार्यालय पर प्रदेश भर की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं जुटी और एक बड़ी सभा आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा की प्रभारी और सांसद दिया कुमारी, सांसद जसकौर मीणा, सीपी जोशी सहित बीजेपी की कई महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुईं और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। ये मर्दों का प्रदेश है, ये मर्दों का प्रदेश है, भलाई का प्रदेश है। आपको शराब से डूब जाना चाहिए, कुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। राजस्थान में तो नारी शक्ति के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अपना सर कलम करा लिया है मर्दों ने। ऐसे मर्द नहीं हो सकते जो दुष्कर्म का काम करें। आए दिन बलात्कार, आए दिन कोई छेड़खानी चलता रहता है, उसकी वजह से हम लोग सेट वहाँ से उठ के यहाँ आए। कांग्रेस सरकार को जिस प्रकार की जो शासन काल में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के विरोध में हम सब महिलाएं यहाँ पर कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आए हैं। अगर ये गूंगी बहरी सरकार अगर ये कुछ नहीं कर पा रही है तो बिल्कुल इस सरकार को यहाँ से ना जड़ से उखाड़ फेंकनी चाहिए। और हमारा दावा है कि हमारे जो सांसद दिया कुमारी राजसमंद के, वो हमारे साथ है और 2023 में और 24 में हमारी भाजपा की सरकार बनेगी। बीजेपी कार्यालय पर सभा के बाद बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सीएमआर की तरफ कूच किया और थाली चम्मच बजाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभी कुछ ही दूर मार्च चला था कि पुलिस ने सभी को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। वहीं इस दौरान महिला कार्यकर्ताएं बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदर्शन करती नजर आईं। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं की महिला पुलिस कर्मियों के साथ जोरदार झड़प भी देखने को मिली। रो में जो है वो बैरिकेडिंग जो है वो की गई है कि महिलाएं जो है वो आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन आगे जो है वो महिला पुलिस कर्मियों को रखा गया है ताकि महिला कार्यकर्ताओं को जो है वो रोका जा सके। ये कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। वहीं सांसद रंजीता कोली और ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर ने इस दौरान सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस सरकार में आज देखिए कि बहन बेटियां कोई भी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं अपराध हो रही है। उसी प्रकार से आज जिस तरीके से महिला सड़क पर आ गई है पूरी आक्रोश होकर के, क्योंकि उनका सब्र का बांध टूट चुका है। लेकिन गहलोत सरकार की नींद नहीं जाग रही है। उनके जगाने के लिए आज हमारी पूरे राजस्थान से कोने कोने से हमारी महिलाएं आई हैं और आज हम कर दिखाएंगे कि आज महिला चुप बैठने वाली नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने महिलाओं के ऊपर अत्याचार करे हैं, देखिए महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इतिहास साक्षी है, जब जब महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है तब तब
महिलाएं आगे आई है, पुरजोर तरीके से आगे आई है, शक्तिशाली तरीके से आगे आई है। बड़े बड़े तख्ते पलटते हुए हमने देखे हैं। उदाहरण है हमारे सामने पन्ना अध्याय का, उदाहरण है हमारे सामने मां पद्मावती का, कालीबाई का, और ये सब महिलाएं जो है अपने अस्तित्व के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ी है। आज राजस्थान के स्वाभिमान के लिए महिला मोर्चा के साथ पूरी राजस्थान की वो महिलाएं साथ में है जो अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। मैंने कोशिश की आगे जाने की, मुझे नहीं जाने दिया। हमारी बहनों के साथ मारपीट की है। हमारी बहनों को पीटा है बहुत बुरी तरह से इस गहलोत सरकार ने। और इस बीच ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं एसएमएस हॉस्पिटल की, जहां पर सांसद रंजीता कोली भर्ती हैं। आपको बता दें कि आज ये प्रदर्शन जो बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से किया जा रहा था, रंजीता कोली भी इसमें शामिल थी। फिलहाल दिया कुमारी बीजेपी सांसद उनसे मिलने के लिए अस्पताल में पहुंची हुई हैं, डॉक्टरों से हालचाल और उनकी तबीयत के बारे में जान रही हैं। और भी बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर जिनकी इस प्रदर्शन के दौरान तबीयत खराब हो गई, उनका हालचाल सांसद दिया कुमारी की तरफ से और बाकी नेत्रियां भी यहां बीजेपी की आई हैं। एक एक करके सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का हालचाल जान रही हैं। रंजीता कोली को भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि तबीयत अचानक उनकी खराब हो गई, उसके बाद एसएमएस में उनको भर्ती किया गया। इसके अलावा और भी कार्यकर्ता बीजेपी की इस प्रदर्शन के दौरान तबीयत बिगड़ गई है। इमरजेंसी के कार्डियो न्यूरो मेडिसिन विंग में अभी रंजीता कोली भर्ती हैं। वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम सांसद रंजीता कोली का हेल्थ चेकअप कर रही हैं। वहीं सांसद दिया कुमारी, सांसद रंजीता कोली और बाकी बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंची है। लाइव तस्वीरें सबसे पहले आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख रहे हैं किस तरीके से आज ये पहले प्रदर्शन हुआ और उसके बाद प्रदर्शन के दौरान ये जो तबीयत बिगड़ी अचानक रंजीता कोली की, न सिर्फ तबीयत खराब हुई बल्कि इसके अलावा और भी बीजेपी के नेताओं की यहाँ तबीयत बिगड़ गई। जो महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल थीं, महिला अत्याचारों के खिलाफ ये मोर्चा आज खोला गया। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से मुख्य तौर पर जयपुर में और पूरे राजस्थान में आज ये प्रदर्शन किया गया। सीएमआर की तरफ कूच किया गया। हालांकि पहले उनको बैरिकेड्स लगाकर पुलिस की तरफ से एहतियातन रोक लिया गया था, हिरासत में एहतियातन लिया गया। लेकिन इस बीच जो परिस्थिति और स्थिति बनी वहां ग्राउंड पर, तबीयत बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की खराब हो गई। विशेष तौर पर सांसद रंजीता कोली की तबीयत बिगड़ गई। अभी बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता यहाँ पर आए हैं हालचाल जानने के लिए, रंजीता कोली की तबीयत देखने के लिए। बाकी जो कार्यकर्ता हैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से जाकर उनका कुशल क्षेम जान रही हैं, उनका हालचाल जान रही हैं और उनके जो परिजन वहाँ मौजूद हैं उनसे भी उनकी तबीयत के बारे में हालचाल ले रही हैं। तो ये इस वक्त आप देख सकते हैं जाहिर तौर पर एसएमएस अस्पताल की ये तस्वीरें, क्योंकि आज बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से ये ऐलान किया गया था सड़कों पर उतरकर महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो महिलाओं के उत्पीड़न की बढ़ती वारदातें हैं, उनको लेकर बीजेपी का ये आज एक बड़ा प्रोटेस्ट था। और इस बड़े प्रोटेस्ट के तहत बीजेपी की महिला इकाई की तरफ से बीजेपी मुख्यालय से लेकर फिर जयपुर के मुख्यालय से लेकर कूच किया गया सीएमआर की ओर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रंजीता कोली बीजेपी सांसद जब उनको लाया गया, जब उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी, फिलहाल अभी जैसा हमने आपको बताया कि इमरजेंसी के कार्डियो न्यूरो मेडिसिन विंग में सांसद भर्ती हैं और वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम उनकी देखरेख कर रही है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद में चोटिल होने के बाद यहां एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा में लाया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। इस समय में बड़े नेता भी जो है वो यहां पर उनकी कुशलक्षेम पूछने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस समय में सांसद दिया कुमारी यहां पर मौजूद है, अरुण चतुर्वेदी जी हैं यहां पर मौजूद और पुनीत कर्नावट जी हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, यहाँ पर कितने कार्यकर्ताओं को लाया गया है, अभी उनकी किस तरह की तबीयत है? देखिए, यहाँ भी और आरएमएल हॉस्पिटल में भी बहुत सारी हमारी जो महिला बहनें हैं, बहुत बुरी तरह से उनको इंजरीज आई हैं। आपने देखा भी, इंटरनल इंजरीज भी हैं,
सर पे भी चोट आई है, तो अभी इनका इलाज जारी है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि ये लोग एक बिल्कुल आराम से जा रही थी, मुख्यमंत्री निवास में जाके अपना जो भी विरोध है वहां पर विरोध दर्ज करने जा रहे हैं। इसमें इनको इतनी ज्यादा समस्या हो गई कि पूरा प्रशासन सड़क पे आके इनको रोकने की कोशिश की, रोको, लेकिन जिस तरह से इनकी मारपीट की है ये बहुत ही दुख की बात है, शर्म की बात है। इतना ज्यादा इनको, ऐसी महिला विरोधी सरकार है, ऊपर से हमारी महिला बहनें अपना अगर विरोध ही नहीं दर्ज कर सकती, अपनी बात नहीं रख सकती प्रदेश के मुखिया के सामने, तो कहाँ जाए। कई महिलाओं को गंभीर चोटें भी हैं और स्ट्रेचर पर उनको लाना पड़ा है। बिल्कुल, हमारी सांसद हैं भरतपुर से, उनको भी बहुत बुरी तरह से चोट आई है, वो भी इमरजेंसी में है अभी। सभी हमारी बहुत सारी बहनों को बहुत बुरी तरह से चोट आई है। एक बात ये भी यहाँ पर कही गई कि जिस तरह से पुरुष पुलिसकर्मी थे वो महिला कार्यकर्ताओं के साथ में वहाँ पर। देखिए, पहली बात तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। केवल राजस्थान की महिलाएं अपने जिस प्रकार की स्थितियां राजस्थान में बनी हैं, दुष्कर्म के मामले बढ़े, अत्याचार बढ़े, मुख्यमंत्री जी को परिवार के मुखिया के नाते अपना विषय रखना चाहते थे। मुख्यमंत्री जी की फुर्सत नहीं, और जैसा उनका आचरण बन गया है कि लगातार लाठियों के माध्यम से रोकने का एक प्रोटोकॉल होता है, महिलाओं के साथ महिला डील करेंगी, वो प्रोटोकॉल नहीं था। आपने लाठीचार्ज से पहले वार्निंग का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल की पालना नहीं की। पेट में मार मार के लाठियों को मारने का काम किया गया। एक तरह से सामान्य रूप से कानून के शासन में कोई कल्पना नहीं करता उस तरह की बात हुई। अब तो यहाँ हो गई हालत की लोकतंत्र की पूरी तरह हत्या। अपने विषयों को भी सरकार के सामने नहीं उठाते, जो उठाएगा उसको मुख्यमंत्री जी लाठी के बल पर उसकी आवाज को बंद कराने का। आप देख रहे हैं कि लोग 11 महिलाएं आई हैं, और जिस तरह से उनको आपको पीटा गया है, किसी के सिर में चोट है, किसी के पेट में चोट है, किसी के लीवर में आकर चोट लगी है, ये सब डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कितनी इंजरी हुई है। लेकिन एक मैं कह सकता हूँ कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा। निगम ग्रेटर के डिप्टी मेयर पुनीत कनावट भी इसमें बातचीत हुई, और भी अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। राजस्थान अस्पताल में है, वहाँ एसएमएस की मेन इमरजेंसी के अंदर रंजिता कोहली जी है, और 50 से ज्यादा हमारी महिला कार्यकर्ता चोटिल हुई हैं, जो अलग अलग अस्पतालों में हैं, जिसके लिए हमारे कार्यकर्ता उनको ट्रेस भी कर रहे हैं और वहाँ मदद भी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है, 11 महिलाओं को यहाँ जो बड़ी गंभीर चोट है, उनको आप देख ही रहे जो पोजीशन है। मुख्यमंत्री जी ने हर वो हद तोड़ दी जिसमें उनके खिलाफ बोलने वाली हर आवाज को दबाने के लिए वो किसी भी स्तर पर चले जाएंगे। आज महिलाओं पर जो राजस्थान नंबर 1 हो गया अत्याचार में, वो अब महिलाओं की आवाज दबाने में भी नंबर 1 हो गया। गृह मंत्री जी, आपको इतिहास माफ नहीं करने वाला है, और आप ये समझ लें कि महिला पर उठी हुई लाठी की आवाज आपको बहुत बेहतर ढंग से सुनाई देगी। यहाँ पर इमरजेंसी के इंचार्ज हैं जगदीश मोदी, उनसे जानने की कोशिश है। सर, अभी तक कितने पेशेंट जो है वो यहाँ पर आए हैं और किस तरह का उपचार? भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदर्शन के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ, उसमें करीब 10 से 11 महिलाएं घायल होकर आई है। हमने इमरजेंसी में आई है, सभी प्राइमरी स्तर पे उनको डील डॉक्टर्स के द्वारा देख लिया गया, उनका एक्सरे और सीटी स्कैन करा लिया गया। सभी विषय विशेषज्ञ जैसे न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और जनरल सर्जन ने उनको एग्जामिन कर लिया गया। नीता कोहली जी इस ट्रॉमा इमरजेंसी में नहीं आई है अभी तक, तो शायद प्रोबेबली उधर के एसएमएस की इमरजेंसी आई होगी। अभी यहाँ जो 10-11 महिला हैं, उनमें से जो प्राइमरी लेवल के रिपोर्ट के आधार पे कोई विशेष सीरियस नहीं है, लेकिन इनके अंडर प्रोसेस में सीटी स्कैन की रिपोर्ट और एक्सरे, इनके बाद इनको मास कैजुअलिटी में शिफ्ट किया गया, और उस शिफ्ट के दौरान सभी कंसल्टेंट अलग अलग से देख लिया जाएगा और इनका उपचार कर दिया जाएगा। मैडम देखिए, अरे वो बीच में खड़ा है। तो यहाँ पर बिल्कुल अस्पताल में जो बीजेपी के नेता मुलाकात करने के लिए आए हैं, घायल चोटिल बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं उसका हालचाल जानने के लिए आए हैं, उनसे हमारे संवाददाता सहयोगी यहाँ बातचीत करते हुए। और ये देखिए, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जहाँ पर सड़क पर बाकायदा जो ट्रॉली वाली स्ट्रेचर होती है उस पर महिला कार्यकर्ता अपने घायल सहयोगियों को लेकर जाती हुई। और अभी ये जानकारी मिली कि इस अस्पताल में यहाँ 10 से 11 बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं को भर्ती किया गया है, और सीटी स्कैन और बाकायदा जो शुरुआती जांच होती है वो सभी कर ली गई है। और इसके साथ ही अभी रिपोर्ट का इंतजार है। हमारे सहयोगी लगातार वहां पर कवरेज कर रहे हैं। दिया कुमारी, चाहे बीजेपी की सांसद हों, अरुण चतुर्वेदी, चाहे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हों, या फिर पुनीत कर्णावत उप महापौर हों, सभी की तरफ से ये कहा गया कि ये प्रोटेस्ट किया गया था महिला की उत्पीड़न की आवाज़ उठाने के लिए, और महिला के उत्पीड़न की आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ दबाई गई।
ये यहाँ पर आरोप इस दौरान इन नेताओं की तरफ से लगाया गया। एक एक कार्यकर्ता का हालचाल यहाँ बीजेपी के इन नेताओं की तरफ से जाना जा रहा है, समझा जा रहा है और उनको हिम्मत बंधाई जा रही है कि पूरा संगठन, पूरी पार्टी और सभी नेता इस घड़ी में इस वक्त आपके साथ खड़े हुए हैं। ये दिलासा दिया जा रहा है और पूरी तरह से उनको भरोसा दिया जा रहा है कि आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा और इस लिहाज से ये एक तरह से कहें कि उत्साहवर्धन करने की कोशिश, कुशलक्षेम जानने की कोशिश यहाँ बीजेपी के नेताओं की तरफ से की जा रही है। जैसा हमने बताया कि करीब 10-11 महिलाएं यहाँ इस अस्पताल में बताई जा रही हैं और कुल मिलाकर जब दिया कुमारी से बात हमारे संवाददाता ने की तो उनकी तरफ से बताया गया कि करीब 50 के आसपास महिला कार्यकर्ता बीजेपी की घायल हुई हैं। अलग अलग अस्पतालों में राजधानी में उनको भर्ती किया गया जहां उनका इलाज चल रहा है।